हेलो रेस्टोरेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश और आज हम लोग नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका लेक्चर नंबर 0 है, जिसमें हम लोग बेसिक्स इस चैप्टर के जितने हैं सारे बेसिक्स को देखेंगे और जितने भी सारे एग्जांपल्स हैं एग्जांपल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप इससे पहले वाले लेक्चर आप लोगों ने सारे अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लिया होगा और बहुत जल्द हम लोग सिलेबस में आगे भी बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और अभी हमने पीवाईक्यू सीरीज भी शुरू किया है अपने चैनल पर, तो आप लोग उस पीवाईक्यू सीरीज को जरूर देखिएगा और उस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि जो भी हम पीवाईक्यू सीरीज चैनल पर अपलोड कर रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हर ईयर में फिक्स है, आते ही आते हैं। ठीक, तो जितने भी पीवाईक्यू हैं शॉर्ट्स 1 मिनट के लगभग का होता है, 1.5 मिनट का। 1 से 1.5 मिनट में आप एक क्वेश्चन तो सीख ही जाइएगा, तो 1 मार्क्स अपना फिक्स कर लीजिए। गारंटी रखिए जितना भी पीवाईक्यू हम सिखा रहे हैं, जो भी शॉर्ट्स वीडियो पे डाल रहे हैं, तो सारा एक आप अपने कोई लेक्चर का अलग से सेपरेट कॉपी बना लीजिए, उसमें सारा क्वेश्चन सेपरेट वाइज लिखते जाइए और अपने से सॉल्व भी करते जाइए। जिस टाइम एग्जाम होगा, एग्जाम से कुछ दिन पहले उन सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा और खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। गारंटी है 90% क्वेश्चन उन्हीं टाइप से बनते हैं। अंक चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चंस उसी टाइप के होते हैं। तो चलिए आइए आज के लेक्चर का शुरुआत करते हैं और ये नया चैप्टर है नए जोश के साथ। इस चैप्टर जो भी पीछे अगर छूट भी गया है तो यहाँ से आप नया शुरू कर सकते हैं, और जो धीरे पीछे छूट गया है उसको धीरे धीरे आप पीछे कंप्लीट करते जाएं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारा चीज करके जाना है। और आप लोग वीडियो को ज्यादा देख नहीं रहे हैं, वीडियो पूरा वॉच करिए। अब आधा अधूरा देखिएगा, 10 सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आधा सवाल छोड़ दे रहे हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर के बेसिक्स में आज क्या क्या है। चैप्टर का नाम है संख्यात्मक व्यंजकों का सन्निकटन। सन्निकटन मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन, मतलब किसी भी संख्या का नजदीक आगे पीछे कौन सा संख्या होगा ये हम जान सकते हैं। ठीक, अगर इंग्लिश में कहें अप्रोक्सीमेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहा जाता है इसे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या क्या। पहला सन्निकटन के नियम। क्या क्या नियम है कुछ यहाँ पे भी देख लेते हैं। 1 मिनट, वीडियो के पीछे भी कुछ छुप जा रहा है ना, तो इसको हम लोग साइड करके बाद में भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक पहला क्या है, पहला नियम है दाही में सन्निकटन। इसका पहला नियम है यदि संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक 1, 2, 3 या 4 हो तो उस संख्या का निकटन 10 के उस गुणज में कर दिया जाता है जो दी गई संख्या से कम हो। डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, एग्जांपल्स को अच्छे से समझना है, क्योंकि डेफिनेशन कभी पूछा नहीं जाता है, ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों को भी पता है। ठीक, क्योंकि आपको टिक करना बस क्या है, डेफिनेशन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आप अच्छे से उसको समझ सकें। ठीक, चलो पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ क्या है 42, मतलब हिंदी में बोला जाए 42 का निकटन 40 में कर दिया जाता है। अब कैसे कर दिया जाता है, 42 का निकटन 40 में हो गया। मैं किसका बोल रहा है, दाही का निकटन बोल रहा है, तो इकाई स्थान ये हो गया, दाही स्थान ये हो गया। ठीक, दाही स्थान कौन हो गया इसमें, 4। जिस भी संख्या का निकटन बोलेगा उसके आगे वाला संख्या को देख के उसका निकटन खोजना है। ठीक, अब जैसे इसमें क्या है 42 का निकटन 40 में कर दिया जाता है, लेकिन 40 कैसे हो रहा है, अगर हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन पढ़ें, परिभाषा, यदि संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक 1, 2, 3, 4 हो तो उस संख्या का निकटतम 10 के उस गुणज में कर दिया जाता है जो दी गई संख्या से कम हो। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, अगर इसका इकाई का अंक देखें तो ये 5 से कम है, मतलब 4, 3, 2, 1, यही चारों में से कोई आ रहा है, और इसमें कौन सा आ रहा है 2। अगर ये 5 से यहाँ पे रहता 45 रहता, 45 रहता तो यहाँ पे 50 हो जाता, लेकिन ये क्या है
5 से कम है तो ये क्या हो गया 40 हो गया। ठीक, तो दाही का निकटन पूछा लेकिन हमें देखना किसके अनुसार से है, इकाई के स्थान से। ठीक, इसी तरह यहाँ पे क्या है 83, 83 का निकटन 80 में कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें भी दाही के निकटन पूछा गया है लेकिन हमको देखना किसका है, इकाई का संख्या को देखना है। इकाई की संख्या क्या है 3 है और 3 जो है 5 से कम ही होता है। ठीक, कम होता है। 10 का गुणज कर देंगे 8, 10 अठे 80 हो जाएगा, 80 में कर दिया गया। इसी प्रकार 172 का निकटन 170 में कर दिया जाता है। अब क्या पूछ रहा है, दाही में पूछ रहा है लेकिन यहाँ पे कितना 3 अंक है, इकाई दाही सैकड़ा है लेकिन हमसे दाही में ही पूछ रहा है तो हम दाही में ही देखेंगे। दाही में क्या इकाई दाही, दाही तो यहाँ 7 का आ रहा है लेकिन हम किसका देखेंगे इकाई का। इकाई यहाँ क्या है 2, अब 2 क्या है 5 से छोटा है। ठीक, 5 से छोटा है तो 5 से छोटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 170। योग अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं वीडियो को ऑन कर करके। ठीक, अब आगे क्या है दूसरा है, यदि दी गई संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक। अब देखो यहाँ क्या था, अगर 5 से छोटा रहता था तो क्या करते थे, उससे छोटे वाले का गुणज कर देते थे, मतलब जो संख्या दाही पे दिया हुआ है उसी का गुणज कर दो, उसको जो संख्या दिया हुआ है उसको 10 से गुना कर दो। ठीक, तो 10 को 40 हो गया था यहाँ पे दाही के स्थान पे क्या था 8 था, 10 गुना 8 किए तो 80 हो गया था। यहाँ पे दाही के स्थान पे क्या था 7 था तो 10 गुना 7 कितना हो गया 70 हो गया था, मतलब 170। एक तो यहाँ पे रहेगा ही क्योंकि ये क्या है सैकड़े का स्थान है लेकिन हमसे पूछ रहा है दाही, तो सिर्फ हम दाही को ही देखेंगे, सैकड़ों को हमको नहीं देखना। जो जैसे लिखा हुआ है एज इट इज उसी तरह लिख देना। अब देखो दूसरा में क्या है, यदि दी गई संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक, अब देखो 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो उस संख्या का निकटन 10 के उस निकटतम गुणज में कर दिया जाता है जो उस संख्या से अधिक हो। अब इस संख्या देखो यहाँ पे क्या 58 है, इसमें भी दाही का निकटन पूछा गया है। देखेंगे किसको हम, इकाई को। इकाई इसमें क्या है 8 है। ठीक, अब 8 क्या है 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 5 के बाद ये 6 बन जाएगा, 6 और 6 को हम 6 गुना 10 कर देंगे कितना हो जाएगा 60। तो 58 का निकटन 60 हो जाता है। इसी तरह 78 है, 78 क्या है 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो ये एक बढ़ जाएगा, 7 एक 8 हो जाएगा और 8 गुना 10 कितना हो जाएगा 80। बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट को समझना है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। ठीक, ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, यदि किसी दी गई संख्या का निकटन सैकड़े में करना। अब देखो पहले हम लोग दाही का तो समझ लिए, अब सेम उसी टाइप से सैकड़े का सॉल्व करना। सैकड़ा का पूछा तो हमको देखना किसका है, दाही का। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे किसी दी गई संख्या का निकटन सैकड़े में करना, यदि दी गई संख्या में दाही के स्थान वाला अंक, बोल रहा है सैकड़े का लेकिन हमको देखना किसका अंक है, दाही के अंक को। दाही के अंक वाला स्थान वाला अंक 1, 2, 3 या 4 हो तो उस संख्या का निकटन 100 के उस निकटतम गुणज में कर दिया जाता है जो उस संख्या से कम हो। दाही का मान कितना होता है 10, सैकड़े का मान कितना होता है 100, तो वहां पे हम किससे गुना, दाही में किससे गुना कर रहे थे 10 से, लेकिन अब यहाँ सैकड़ा है तो इसमें 100 से गुना करेंगे। ठीक, अब देखो 415 का निकटन, इकाई दाही सैकड़ा, सैकड़ा पूछ रहा है इसका सैकड़े का लेकिन हमें किसका निकालना है, हमें किसका निकालना है दाही के अनुसार हमको देखना है। ठीक, दाही के अनुसार देख रहे हैं तो ये कितना आ गया 1, मतलब 5 से छोटा है, सीधा इसको क्या करो जो संख्या है एज इट इज उसी को रहने दो, इसको 4 को 100 से गुना कर दो तो कितना हो गया 400 हो जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 13,422 का निकटन 13,400 में कर दिया जाता। अब देखो यहाँ पे क्या है, इकाई दाही सैकड़ा, इधर जैसे है उसी तरह यहाँ पे लिख दिया। हमको जहां तक पूछेगा बस वहीं तक देखना है और उसके आगे वाला अंक एज इट इज जैसे को तैसा वहीं लिख देना है। ठीक, कोई चेंज नहीं करना है। तो 422, अब यहाँ पे पूछा है सैकड़े का अंक लेकिन हम देखेंगे किसका, दाही का अंक।
दाही यहाँ क्या है 5 से छोटा है 4, तो 4 गुना 100 कर दिए 13, एज इट इज आ गया ये 13 का 13। अब 4 गुना 100 किए तो कितना हो गया 400। ठीक, समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं है, बस एक कंसेप्ट को समझ जा। उसी तरह इकाई का पूछेगा, इकाई का तो नहीं होता, कम होता है। दाई का पूछा, सैकड़ा का पूछा, हजार का पूछा, लाख का पूछा, जितने का पूछेगा उतना निकाल देंगे। अगर हजार का पूछा तो सैकड़ा देखेंगे, लाख का पूछा तो हजार देखेंगे, इसी तरह किया जाता है। ठीक, और गुना, जैसे सैकड़ा पूछा तो सैकड़े से गुना कर दिए, दाही पूछेगा तो दाही से गुना कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, नोट, ऊपर की प्रक्रिया के आधार पर 1000, 10,000, लाख आदि का भी निकटन मान निकाल सकते हैं। कंसेप्ट समझ गए होंगे आप लोग। दाही का बता दिए, सैकड़े का बता दिए। दाही में किससे गुना किया जाता है 10 से, सैकड़े में किससे गुना किया जाता है 100 से। अगर इसमें भी यहाँ पे, अगर यहाँ पे 5 से ज्यादा रहता, जैसे यहाँ पे क्या रहता 489 रहता, ठीक, तो ये सैकड़े में पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे दाही का अंक देखेंगे, दाही का अंक क्या है 5 से ज्यादा है ना, 5 से ज्यादा है ना 8, 5 से तो बड़ा होता है, ये तो पता ही होगा, 5 से ज्यादा होता है। इसमें एक जुट जाएगा तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 5 गुना 100, तो इसका निकटन क्या हो जाता 500। ठीक, समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, एक दशमलव, अब देखो सिंपल अंक वाला समझ गए। ठीक, चलो इस वीडियो को यहाँ पे कर लेते हैं। सिंपल अंक वाला तो समझ गए। अब दशमलव का सन्निकटन भी सेम उसी तरह इजी है बिल्कुल। इसमें क्या, बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, बिल्कुल आसानी से ये चैप्टर आराम से निकल जाएगा और इससे 2-3 नंबर आराम से लेके चले जाओगे। ठीक, देखते हैं तीसरा क्या है, एक दशमलव स्थान वाले दशमलव का सन्निकटन, यदि दिए गए दशमलव में 10वें स्थान पर अंक 1, 2, 3 या 4 हो तो दशमलव को उस निकटतम पूर्ण संख्या में बदलने के लिए इकाई स्थान को बिना बदले 10वें के अंक को हटा देते हैं। आसानी से, बिल्कुल एकदम आसानी से समझो, यदि दिए गए दशमलव में 10वें स्थान पर 1, 2, 3 या 4 हो तो दशमलव को उस निकटतम पूर्ण संख्या में बदलने के लिए इकाई स्थान को बिना बदले 10वें के अंक को हटा देते हैं। ठीक, अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है 4.3, 4.3 इकाई का अंक क्या हो गया पॉइंट हो गया, दाही का अंक क्या हो गया, दाही का अंक यहाँ 3 हो गया। पॉइंट में ये ध्यान रखना, इकाई को पॉइंट बोलते हैं और दाही को उसके अगले वाला संख्या जो रहता है। 4.3 का निकटतम। अब देखो यहाँ पे इसका 10वां का स्थान देख रहे हैं, ये 10वां स्थान हो गया, इकाई दाही, दाही मतलब 10वां होता है, 10 होता है। ठीक, ये 3 है और 3 जो है 5 से छोटा ही है, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको 0 कर दो और यहाँ सिर्फ 4 में हो जाएगा। अब इसी तरह 14.3 का निकटतम 10वें स्थान पे क्या है 3 है, पॉइंट के बाद 10वां इकाई क्या हो गया पॉइंट दशमलव और उसके बाद वाला संख्या दाही, तो दाही क्या 3 है, 3 जो है 5 से छोटा है तो इसको 0 बना दो तो 14 में 14 हो गया एज इट इज। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। चलो यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, यदि दिए गए दशमलव में 10वें स्थान पर 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो दशमलव को उस निकटतम पूर्ण संख्या में बदलने के लिए इकाई के स्थान वाले अंक 1 बढ़ा देते हैं और 10वें के अंक को हटा देते हैं। बस यही तो करना रहता है। अब जैसे देखो 15.15.6 है, अब 6 यहाँ पे क्या है 5 से बड़ा है, तो दशमलव के बाएं साइड वाला अंक 1 बढ़ जाएगा, मतलब 15 से क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और दशमलव के बाद का जितना अंक है उसको हम हटा देंगे। ठीक, तो 15 के बाद यहाँ पे पहले क्या है 6 था, एक अंक इसमें बढ़ा 16 हो गया, तो उसका निकटतम कितना हो गया 16। उसी तरह 160.9, अब क्या 160.9, 9 जो है 5 से बड़ा है। ठीक, 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जुट जाएगा, मतलब 160 है 161 हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। चौथा है दशमलव बिंदु के बाद 2 स्थान वाले दशमलव का निकटतम। जिस तरह हम लोग दाही का बनाए उसी तरह
यहाँ पे दशमलव में सैकड़ा इसे कहा जाए, मतलब 2 स्थान वाले जब दशमलव बिंदु के बाद 2 स्थान वाले दशमलव का निकटन किया जाता है तो दशमलव वाले भाग का निकटन निकटतम 10वें स्थान में किया जाता है। ठीक, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, समझ जाएगा। यदि दशमलव के 100वें स्थान पर 0, 1, 2, 3 या 4 होता है तो 10वें स्थान के अंक में वृद्धि नहीं की जाती। एकदम आसानी से समझना है, पढ़ना है इसको। यदि दशमलव के 100वें स्थान पर 0, 1, 2, 3 या 4 होता है तो 10वें के स्थान के अंक में वृद्धि नहीं की जाती है। 5 से छोटा है तो किसी में भी इंक्रीज नहीं होगा, मतलब संख्या बढ़ेगा नहीं, और 100वें स्थान के अंक को छोड़ दिया जाता है और शून्य लिख दिया जाता है। ठीक, अब जैसे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पे क्या है? 4 है। अब यहाँ पे 4 जो है, सैकड़ा के स्थान पे 4 जो है 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो इसमें कोई भी वृद्धि नहीं होगा, इसके बगल वाले संख्या में कोई भी वृद्धि नहीं करना है, एज इट इज इसको लिख देना है 6.7 और सैकड़े का अंक जो है इसको हमको 0 बना देना है, बस ये करना है। इसलिए कितना है? 6.70। अब इसी तरह यहाँ पे 517.81 का निकटन सैकड़ा में, इकाई, दाही, सैकड़ा। अब सैकड़ा का स्थान पे क्या है? यहाँ पे सैकड़ा का स्थान पे क्या है? 1 है। 1 क्या है? 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो इसको 0 कर देंगे और इसके बगल वाले मतलब बाएं अंक वाले अंक में कोई भी वृद्धि नहीं करना, एज इट इज जैसे को तैसे लिख देना है। ठीक, समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं। यदि दशमलव के 100वें स्थान पर 5, 6, 7 या 8, 9 हो, अब देखो सेम इसी का उल्टा, वहां पे क्या था? इंक्रीज नहीं कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। ठीक, 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो दशमलव के 10वें स्थान पर अंक में 1 वृद्धि कर दी जाती है और 100वें के स्थान पर 0 लिख दिया जाता है। ठीक, जैसे 16.86 का निकटन मान, इकाई, दाही, सैकड़ा। हमको सैकड़ा का बोला है तो सैकड़ा इसमें देख लेंगे। दशमलव में जो संख्या बोला जाता है उसी का देखते हैं, लेकिन अगर दशमलव नहीं रहेगा, सिर्फ नंबर रहेगा, सिंपल नंबर, तो उसमें हम एक बगल वाले से निकटन देखा करते हैं। ये चीज माइंड के कंसेप्ट में ध्यान रखना है। ठीक, एकदम अच्छे से कंसेप्ट को समझिए। क्या है? 16.86, सैकड़े का स्थान क्या है? 6 है, 5 से ज्यादा है, इस सैकड़े का स्थान जो है ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, लेकिन इसमें एक जुट जाएगा तो 16.90, 16.90 ये हो गया। इसी तरह यहाँ क्या है? 315.89 का निकटन मान, तो इकाई, दाई, सैकड़ा। अब सैकड़े का स्थान पर 9 है, 9 5 से बड़ा है, जो 5 से बड़ा है तो इसको क्या किए? एक इंक्रीज कर दिए, मतलब बढ़ा दिए, 315.90। कुछ है क्वेश्चन में? एकदम बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, बस आपको क्या है, थोड़ा सा आसानी से कंसेप्ट को समझना, और इस सन्निकटन का जो भी सवाल आएगा इसको आपको स्पीड में नहीं करना है। स्पीड मतलब क्या? आप बनाते जाओगे, आपको प्रैक्टिस अच्छी खासा हो जाएगा तो आप आसानी से कर लोगे। स्पीड में क्या मतलब कहना चाह रहे हैं हम ये कि घबरा कर नहीं करना है कि हाँ चलो अच्छा, देखने के साथ थोड़ा टेक्निक, एकदम आसानी से 5 सेकंड ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन वाला सवाल ज्यादा पूछता है। ठीक, इसका जब पीवाईक्यू सीरीज हम शॉर्ट्स में डालेंगे तो वो सब देखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या? नोट, 3 या 4 दशमलव वाले स्थानों का निकटन मान उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ही निकलते हैं। अब जैसे यहाँ पे दाही और सैकड़ा का निकाले, उसी तरह हम लोग आगे भी जैसे 1000 का पूछेगा, 10,000 का पूछेगा, लाख का पूछेगा, हम लोग उसी तरह निकाल सकते हैं। ठीक, क्या? 12.724 का निकटन दशमलव 3 स्थान पर 12.72, इकाई, दाही, सैकड़ा। ठीक, तो ये वाला स्थान तो 0 हो गया एज इट इज, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, और 4 है, 5 से छोटा है तो 12.72 हो जाएगा, तथा 48.8626 का निकटन दशमलव 3 स्थान पर। ठीक, तो इसका भी 3 स्थान पर, इकाई, दाही, सैकड़ा। अच्छा, इसका 3 स्थान, दशमलव से 3 स्थान पूछा तो यहाँ 2 देख लिए, तो 2 क्या है यहाँ पे? 86 एच टी क्या? 2 छोटा है तो ये 0 हो गया इधर के बाद वाला अंक। इसी तरह क्या है? 45.8624 का निकटतम दशमलव 4 स्थान पर, ये भी एक कॉन्सेप्ट का सवाल है। ठीक,
जब 4 स्थान बोल देगा, जब सैकड़ा दाही बोलेगा तब अलग कंसेप्ट लगेगा, जब स्थान लिख रहा है अलग कंसेप्ट लगेगा। ठीक, इसी तरह क्या 45.86 24 का निकटतम निकटम 10.4 अंक, मतलब अब यहां से गिनना 1 2 3 4। अच्छा यहाँ तो 6 से ज्यादा 863, हाँ ठीक है। चलो 45 पॉइंट, अब यहाँ क्या हो गया 6 है, 5 से ज्यादा है, इसमें एक जुट गया 863, 45.863 आ गया, समझ गए। हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, जितना बेसिक था बेसिक इतना ही है, अब इससे ज्यादा कुछ भी बेसिक नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है, 81 का निकटन निकटतम दाही में होगा। चलो पहले खुद से सवाल सॉल्व करने का कोशिश करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। चलो 2 सेकंड का पॉज लो और खुद से सवाल, तो पहले सवाल को पढ़ो, एक दो बार पढ़ो और खुद से सॉल्व करो, बताओ कमेंट में बताओ कौन सा आंसर होगा इसका। ठीक, देखो इसमें क्या है, निकटतम यहाँ पहले पूछो, दाही में पूछा गया है 81 है, 81 का इकाई ये हो गया, दाही ये हो गया। अगर दाही पूछा है, एक कम वाले को देखते हैं, किसको देखते हैं, इकाई को देखेंगे यहाँ पे हम। ठीक, इकाई क्या है, एक है, एक क्या है 4 से छोटा है, 4 से छोटा है तो इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन इकाई वाला स्थान 0 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 80। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। किसका किसका आंसर सही था जरूर कमेंट में लिखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 385 का निकटन दाही में होगा। चलो वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। पहले 385 का निकटन दाही में बोला है, तो दाही बोला है तो हम इकाई के स्थान को देखेंगे। यहाँ पे क्या इकाई का स्थान, अब इकाई का स्थान क्या है, 5 से छोटा तो नहीं है लेकिन 5 है, 5 है तो इसमें क्या होगा, एक इंक्रीमेंट मतलब एक बढ़ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, 8 में 1 जुटा तो कितना हो गया 9, और इकाई का स्थान क्या हो गया 0। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 390 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 3 नहीं टाइपिंग किया, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता है। 304 का निकटम दाही सॉरी सैकड़े में होगा, का निकटन होना चाहिए। एक लोग टाइपिंग करते हैं 304, 304 का निकटन सैकड़े में होगा, इकाई दाही सैकड़ा, सैकड़ा का अंक ये है लेकिन हम इससे एक कम वाले का देखेंगे, किसका देखेंगे दाही का देखेंगे। अब दाही क्या है यहाँ पे 5 से छोटा है, 0 तो 5 से छोटा ही होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे सैकड़ा बोला है, तो यहाँ पे सैकड़ा के स्थान पे क्या है 3 है, तो 3 गुना 100 कर दो, कितना हो गया 300। सैकड़ों को किससे गुना करते हैं 100 से। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 4.6 का सन्निकटन दशमलव के एक स्थान पर होगा। एकदम सिंपल सा आंसर है। अब देखो लास्ट में एक कंसेप्ट बताया है, लास्ट वाले नोट जो होगा, अभी लेक्चर चलो दिखाई देता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे इस जगह पे स्थान लिखा हुआ है, जहां स्थान बोलेगा तो वहां पे हमको दशमलव के बाद का जो पहला संख्या होगा वो पहला स्थान होगा। अगर सैकड़ा इकाई दाई बोलेगा तो दशमलव इकाई होगा, उसके दाहिने साइड वाला मतलब राइट हैंड के साइड वाला संख्या जो वो दाही होगा, उसके आगे वाला सैकड़ा होगा, उसके आगे वाला हजार होगा, इस तरह। चलो कंसेप्ट समझ गए, अभी भी हम लास्ट में बताए थे यहाँ पे कि स्थान और इकाई दाई सैकड़ा बोलेगा तो अंतर हो जाता है। यहाँ पे क्या बोले, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 था, 4.6 का सन्निकटन दशमलव के एक स्थान पर, पहले स्थान पर पूछा है, मतलब एक स्थान पर 4.6, पहला स्थान क्या है 6, और 6 जो है क्या है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, इसमें एक प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, 5 ही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है 81
0.8625 का दशमलव के 2 स्थान, दशमलव के 2 स्थान का निकटतम मान बताइए। मतलब पहला स्थान दूसरा स्थान, ठीक। 81 एज इट इज लिख देंगे हम। पहला स्थान दूसरा स्थान, दूसरा स्थान पे क्या है 6 है, तो 6 है 5 से ज्यादा है, इसमें क्या हो जाएगा 1 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 81.90। ये वाला मतलब जैसे यहाँ पे कौन सा 2 स्थान पे बोला, जिस स्थान का बोलेगा वो स्थान 0 हो जाएगा और उससे आगे वाला बढ़ जाएगा। अगर 5 से छोटा रहता तो नहीं घटता, लेकिन ये स्थान 0 हो जाता। तो 81.90 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक। अब यहाँ पूछा है इस क्वेश्चन पे, ये एकदम ट्रिकी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आता है एग्जाम में, एक ना एक पूछ ही देता है हर साल, ठीक। क्या है 296 गुना 71 का लगभग मान क्या होगा। अब कोई क्या करेगा, इसको पहले गुना कर देगा फिर निकालेगा, हो सकता है उस तरह भी, लेकिन एक कॉन्फिडेंशियल आंसर नहीं लिख लेगा कि ये सही ही होगा या गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 296 का निकटन निकालते हैं। 296 का निकटन, इसके इकाई स्थान पर क्या है 6 है, ठीक। 6 क्या है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जुट जाएगा, और 3 अंक है ना, 3 अंक होता है, इसको सैकड़ा में देख लो, जितना अंक दिया हुआ उतने में देख लेते हैं, इकाई दाई सैकड़ा, मतलब इसके अनुसार से देखते हैं, ठीक। 6 के अनुसार से नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है 5 से बड़ा है ये, तो ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जुट जाएगा, +1 हो जाएगा 300, ठीक। इसी तरह 71 का क्या हो जाएगा, अब 71 क्या इकाई दाही, अब दाही के स्थान से देखते हैं, तो दाही के स्थान का हम देखेंगे तो इकाई को देखना पड़ेगा, इकाई क्या है यहाँ पे 5 से छोटा है 1, इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा और ये 0 हो जाएगा, मतलब 71 का 70 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना कर दो, 300 गुना 70 कितना हो जाएगा 21 और 30 मतलब 21,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी तरह हम लोग जितना भी बेसिक्स था और जितने भी एग्जांपल्स के क्वेश्चंस थे हम लोग सारे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए, कोई भी डाउट नहीं होगा। और कोशिश करो कि खुद से सॉल्व करें क्वेश्चंस को, जिससे हमारा क्या होगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक। जैसे आप एक क्वेश्चन जब सॉल्व कर लोगे ना खुद से, तो पता चलेगा अच्छा ये क्वेश्चंस मुझे आ गया, और वो क्वेश्चंस आप दोबारा फिर सही करोगे, गलत नहीं कर सकते अगर आप खुद से करोगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, कोई कॉपी में चेप दे रहे हो, मतलब टू कॉपी लिख दे रहे हो अपनी कॉपी में, इससे क्या होगा, इसे छापना कहते हैं, ठीक, कॉपी करना। इससे आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा, और जब तक आप खुद से सवाल नहीं करेंगे तब तक स्पीड नहीं बढ़ेगा। अगर स्पीड नहीं बढ़ेगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो भी आपके भाई बहन हैं जरूर हमारा चैनल उनको शेयर करें, वीडियो को लाइक करके ही जाना, और जितने भी आंसर्स को हम बोलते हैं कमेंट में लिखने के लिए, जरूर आप कमेंट में लिखो, इससे हमें पता चलेगा कि आप हमारे लेक्चर को सीरियसली देख रहे हो और सवाल भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।